जय सिया राम। प्रिय मित्रों, आज का मुद्दा है, देश का बहुत बड़ा मुद्दा है, चमत्कार या अंधविश्वास। तो जाहिलों को अगर हम प्रमाण देने पे आएँ तो प्रमाण बहुत हैं और इन लोगों को मानना नहीं है। इन लोगों को कुतर्क करना है, मानना नहीं है। जैसे अगर चमत्कार की बात की जाए सनातन धर्म में, तो कबीर दास जी के 100 सैया के नीचे से 5 पुष्प निकलना चमत्कार नहीं था। अखंड विश्व गुरु संत पूज्य संत श्री रविदास गुरुदेव जी महाराज के कठौती में गंगा जी का प्रकट होना चमत्कार नहीं था। और बात करेंगे तो मीरा जी का, श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीरा जी का विष अमृत हो जाना चमत्कार नहीं था। क्या आल्हा उदल का अमर होना चमत्कार नहीं था? या फिर पृथ्वीराज चौहान का शब्दवेदी बाण मारना चमत्कार नहीं था? तो चमत्कार बहुत हुए हैं। ये सनातन धर्म है, भारत देश है, यहाँ चमत्कार पर चमत्कार होते हैं। हर दिन चमत्कार होता है। अगर चमत्कार माना जाए तो जोशी मठ में ज़मीन का दरकना भी चमत्कार ही है। लेकिन जब सनातन धर्म की बात होती है तो बात आ जाती है कि बहुत से लोग निकल कर आ जाते हैं। जैसे शंकराचार्य जी ने कहा, तो उसका कारण इनके पेट में ऐंठन इस बात की है, जो तमाम कथित लोग निकल आए हैं, इनके पेट में ऐंठन इस बात की है कि ये लोग जो है मठ मंदिरों पर बैठकर और अपना मठ मंदिरों के खजानों से अपना ऐशो आराम फरमा रहे थे। और जब पूज्य पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी निकले और सनातन का आह्वान किया और उनके पीछे करोड़ों लोग चलने को तैयार हो गए, तो इनको अपनी सत्ता जो है डूबती नज़र आई। इन्हें लगा कि इस व्यक्ति के सामने, 27 साल के युवा के सामने हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इनके पेट में ऐंठन शुरू हो गई। और जिस प्रकार फादर की चादर फाड़ दी पंडित जी ने, तो पूरे संसार में बवाल मच गया। पूरे संसार में बवाल मच गया। आप लोग अगर बोल नहीं सकते हैं, सनातन धर्म के लिए पोस्ट नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम हमारा वीडियो ही शेयर कीजिएगा। और मैं तमाम जो है प्रमाण दूंगा, चमत्कार के भी और अंधविश्वास के भी, और सब ऐसे बहुत से हैं। ये बात हो गई चमत्कार या अंधविश्वास की, कि चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं, दैवीय शक्तियाँ हैं या नहीं हैं। ये बात इसकी हो गई कि कबीर दास जी महाराज के 100 सैया से जो है 5 पुष्प निकले, संत रविदास जी के कठौती में गंगा जी का प्रकट होना। और फिर उसके बाद में बात आती है श्री रामचरितमानस। तो इन जाहिलों को पता ही नहीं है कि श्री रामचरितमानस है क्या। श्री रामचरितमानस एक ऐसी किताब है जिसको पूज्य अखंड विश्व गुरु पूज्य गुरुदेव भगवान श्री वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में उसका रचना किया। उसके बाद में तमाम हिंदुस्तान से लेकर विदेशों में जितनी भी भाषाएं थीं, सभी लोगों ने अपनी अपनी बोली भाषाओं में उसका अनुवाद किया। उसी का एक संस्करण है मात्र रामचरितमानस। रामचरितमानस कोई तुलसीदास जी ने अपने मन से कोई रचना, जैसे तमाम कवि कविताएं लिखते हैं, ऐसी कोई रचना नहीं है जो पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मन से लिखी। अब अगर उसमें कुछ किसी के विरुद्ध लगता है तो उसके जिम्मेदार होते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान श्री वाल्मीकि जी। तो क्या तुम उनका विरोध करोगे? विरोध करोगे तो मारेंगे इतना जूता, उनका भी विरोध नहीं सहेंगे। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि मतलब शूद्रों के विरोध में और नारियों के विपक्ष में लिखा गया है रामचरितमानस। तो ये गटर जैसा मुंह लेकर आते हैं और गंदगी जो है फैलाकर चले जाते हैं तमाम तथाकथित नेता, तथाकथित लोग। इनको मतलब नहीं पता है। रामचरितमानस अवधी में है, जिसका बहुत सारे लोग अवधी के जानकार हैं, इसलिए उस पर ज़्यादा विवाद होता है। और जो मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, कर्नाटक की भाषाओं में है, उस पर कभी विवाद नहीं होता है। तो ये सब मामला जो है ऐसा मामला है, पता कुछ नहीं है। आएंगे, वक्तव्य देंगे, चर्चा में बन जाएंगे, चले जाएंगे, मिट जाएंगे, राम पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। तो उन लोगों के लिए ये सारी बातें हैं। और वाल्मीकि जी ने अगर ऐसा लिखा है तो आप वाल्मीकि का विरोध कर सकते हैं, लेकिन वाल्मीकि का अगर आप भी विरोध करेंगे तो भी हम लोग बोलेंगे, क्योंकि वो हमारे पूजनीय हैं, संत हैं, गुरु हैं, भगवान हैं, ब्रह्म के समान हैं। और अगर देखा जाए जो ये लोग जात करते हैं, तो जात के हिसाब से वाल्मीकि जी आज अनुसूचित जनजाति में आते हैं। तो उनका भी विरोध नहीं सहा जाएगा सनातन धर्म में। जो पूजनीय है वो पूजनीय है।
और बताना चाहते हैं कि ये जो तथाकथित बताते हैं ऐसा वैसा, इनकी बातों पर न जाएं। और अब समय आ गया है, सनातन जाग चुका है, इन लोगों को हर विषय पर जवाब दिया जाएगा। और जिस प्रकार से इन शंकराचार्य या तथाकथित सामाजिक या नेता मंत्री ये जो श्रद्धा के मर्डर केस में, कन्हैया के मर्डर केस में, निघासन के हत्या के केस में अपने मुंह में दही जमा लेते हैं और फिर जब हमारा धार्मिक मुद्दा आता है तो उस पर अपना बयान देने लगते हैं, इन लोगों को भी बताना चाहता हूं कि ऐसे घटनाएं घटित करना हम लोग भी जानते हैं और अगर ऐसे ही समाज में रहा तो हम लोग भी करेंगे। और इसके लिए हमें संविधान जो सज़ा देगा वो हमें मंजूर रहेगा, क्योंकि हम भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और ये हमारा नारा है। और हमारा जो है सनातन धर्म इस कर्तव्य पथ पर चलेगा और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत।